अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से रोज़े से मुताल्लिक़ा मसाइल के बयान का सिलसिला जारी है। पिछले प्रोग्राम में रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का और फिर जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता उनमें से कुछ चीज़ों का बयान किया था, और हमारा मकसूद ये है कि हमें मुकम्मल तौर पे मारिफत हासिल हो जाए कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और कौन से उमूर ऐसे हैं जिनकी बिना पर रोज़ा नहीं टूटता, ताकि गलत फ़हमी की बिना पर हम अपना रोज़ा ना तोड़ बैठें और गलत फ़हमी की बिना पर हम ये ना समझें कि शायद हम रोज़े की बरक़ात से महरूम हो गए। इन्हीं में से आखिरी जो हमारा मसला चल रहा था वो ये था कि क्या इंजेक्शन से रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो जिससे मैंने पिछले प्रोग्राम्स में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि फ़ुक़हा ने फ़रमाया कि 3 चीज़ों की वजह से रोज़ा टूटता है। एक, जिस्म के सुराखों के ज़रिए किसी चीज़ का दाखिल बदन होना जबकि इंसान को रोज़ा भी याद हो। दूसरा, ज़ौजा से क़ुरबत वग़ैरह करना और इससे ही मुतल्लिक़ा मसाइल के जानबूझकर कोई ऐसा फ़ेल करना जिससे गुस्ल वाजिब हो। और तीसरा, क़ै, जबकि वो मुँह भर कर हो, जानबूझकर की जाए, रोज़ा भी याद हो, तो इनसे रोज़ा टूटता है। इन 3 चीज़ों की तफसील की रोशनी में जमहूर फ़ुक़हा ये कहते हैं कि इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब इंजेक्शन मसलन हाथ वग़ैरह में लगा रहे हैं, इसी तरह ड्रिप वो भी मतलब जैसे हाथ वग़ैरह में लगाई तो उसके ज़रिए जो दवा दाखिल बदन हो रही है वो सुराखों के ज़रिए नहीं हो रही बल्कि रगों और शरियानों के ज़रिए हो रही है, और ना ये क़ै है ना ये क़ुरबत है ज़ौजा से, लिहाजा तीनों चीज़ें नहीं पाई गई, लिहाजा रोज़ा नहीं जाएगा। लेकिन बाज़ फ़ुक़हा ये कहते हैं कि देखें, जो शरीयत ने फ़रमाया कि जो चीज़ दाखिल बदन हो जाए चाहे सुराखों के ज़रिए हो उससे रोज़ा टूट जाता है, तो इसकी वजह दाखिल बदन होना नहीं है, बल्कि वजह यह है कि वो चीज़ अंदर जाने के बाद जिस्म की इस्लाह का, जिस्म की तक़वियत का सबब बनती है। जैसे दवाई अंदर पहुँचेगी तो जिस्म की इस्लाह करेगी, जिस्म को तवाना करेगी, और ग़िज़ा वग़ैरह पहुँचेगी तो उससे क़ुव्वत हासिल होती है। तो ये जो फ़ुक़हा हैं ये फ़रमाते हैं कि इंजेक्शन से भी यही फ़ायदा हासिल हो रहा है कि अगरचे ये दवाई रगों के ज़रिए नहीं पहुँच रही, लेकिन जब ये अंदर पहुँच जाती है तो बदन की इस्लाह भी होती है और तक़वियत का ये दवाई सबब भी बन रही है, लिहाजा रोज़ा टूटना चाहिए। तो मालूम ये हुआ कि चूँकि उस ज़माने में यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में इंजेक्शन का रवाज तो नहीं था, लिहाजा अब ये मसला हुआ क़यासी, और क़यासी मसाइल में जब फ़ुक़हा इज़ाम का इख्तिलाफ़ हो जाए तो आवाम के लिए गुंजाइश होती है कि वो जिस फ़क़ीह के कौल को चाहे कबूल कर ले। लिहाजा अगर कोई दौरान रोज़ा इंजेक्शन लगाएगा और उन मुफ्तियान किराम के, उन फ़ुक़हा इज़ाम के मसले को अख़ज़ करके लगाएगा जिन्होंने कहा कि रगों या शरियानों के ज़रिए कोई चीज़ दाखिल बदन हो तो रोज़ा नहीं जाता, तो इनका रोज़ा नहीं जाएगा। और अगर कोई ना लगाए, एहतियात करे कि हो सकता है इन फ़ुक़हा किराम का क़यास कवी हो कि जिन्होंने इस्लाह बदन या तक़वियत बदन की बिना पर किसी चीज़ के अंदर दाखिल होने से रोज़े के टूटने का हुक्म दिया, वो अगर बचें तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, औला है, अफजल है। इसी तरह बाद हमारे भाई पूछते हैं कि वो दमे के मरीज़ हैं और इन्हेलर यूज़ करते हैं, इसमें लिक्विड दवा होती है, दमे वाले उसको हिलाते हैं और फिर हल्क के ज़रिए उसको अंदर पहुंचाया जाता है। तो चूँकि हल्क के ज़रिए कोई भी दवा या ग़िज़ा अगर अंदर पहुंचती है तो लाजिम बात है जब हल्क के ज़रिए पहुंचा रहे हैं तो मैदे के अंदर भी बहुत से उसके ज़र्रात या असरात पहुंच सकते हैं, लिहाजा इस पर रोज़ा टूटने का ही हुक्म होगा। और अगर मतलब ये कि चूँकि ज़िम्नन बात आ गई तो हमने रोज़ा ना टूटने वाली चीज़ों के यानी रोज़ा ना तोड़ने वाली चीज़ों के बयान में इसको ज़िक्र कर दिया, लेकिन ये तवज्जो रखने वाली बात है कि अगर कोई ऐसी दवाई यूज़ करते कि जो अंदर तक नहीं पहुँच पाती तो जायज़ होता। अब इन्हेलर बाकायदा दवाई अंदर जा रही है तो उससे रोज़ा टूटने का हुक्म दिया जाएगा। बाज़ औक़ात इंसान हालत रोज़ा में गुस्ल करता है और उस पानी की ठंडक वो अपने जिस्म के ऊपर जिस तरह महसूस कर रहा है, अंदर तक बदन ठंडा ठंडा महसूस होता है, बातिन के अंदर भी, तो क्या इस ठंडक से रोज़ा टूटता है? तो नहीं। अगरचे इंसान कितना ही पानी में नहाए, समुंदर में जाकर नहा ले, अगर उसकी नाक वगैरह या हल्क के ज़रिए पानी अंदर नहीं पहुँचता, बदन खूब ठंडा है, अंदर तक ठंडक महसूस हो रही है, तो इसमें शरन हरज नहीं होता, रोज़ा नहीं जाएगा। बाज़ औक़ात हम वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद जो कुल्ली वगैरह की तो थोड़ी बहुत तरी हमारे मुंह में रह जाती है और वो तरी थूक के ज़रिए मिलकर हमारे हल्क में मसलन उतर गई,
تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ چونکہ ایسی تری سے بچنا بہت ہی دشوار ہے، بہت ہی زیادہ حرج ہے، یا تو یوں آدمی کرے کلی کر کے تھوکتا رہے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ منہ میں پہنچنے والی تری نکل چکی ہے، تب تک وہ ایسا کرتا رہے، تو یہ بہت مشقت والا کام ہے۔ لہٰذا فقہا نے فرمایا کہ اگر منہ میں کلی کی ہے اور کلی کرنے کے بعد پھر منہ میں تھوڑا بہت پانی داڑھوں کے پیچھے یا زبان کے نیچے وغیرہ کہیں رہ گیا اور تھوک کے ساتھ مل کر اندر اتر گیا تو اس سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ تھوک کا مسئلہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی نے حالت روزہ میں جان بوجھ کر اپنا تھوک نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں جاتا، لیکن کیا یہ فعل کراہت کا باعث ہے، مکروہ ہے کہ نہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں یا ابھی تھوڑی دیر بعد ہم کلام کریں گے۔ اگر روزے کے مکروہات کے بیان کا موقع ملا تو یہ کہ کراہت ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اپنا تھوک چاہے کتنی ہی مقدار میں انسان نگل لے اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں، پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ روزے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے مثال کے طور پہ سحری میں اس کی آنکھ کھلی اور یہ دیکھا کہ اسے احتلام ہو چکا ہے اور روزے میں بند ہونے میں وقت بہت قلیل ہے، یا تو سحری کر لے یا غسل کر لے، تو اس کے لیے شرعاً اجازت ہوتی ہے کہ وہ غسل کے پہلے 2 فرض مکمل کر لے، یعنی غرغرہ کلی سمیت غرغرہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ 2 کام کر لے، کیونکہ یہ سحری بند ہونے کے بعد نہیں کر سکیں گے، روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اور آرام سے وہ سحری کرے، سحری کرنے کے بعد پھر جب فجر کا وقت ہو جائے تو غسل وغیرہ کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان حالت ناپاکی میں ہے تو اس کے لیے روزہ شروع کرنا اسی طرح فرض ہے جیسے پاکی کی حالت میں ہے، اور یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا۔ اور اسی میں ضمناً بیان کر چکے ہیں کہ اگر دوپہر میں احتلام ہوتا ہے تو اس میں روزہ نہیں جایا کرے گا۔ ایک مسئلہ قے کے بارے میں ہم نے اوپر بیان کر دیا کہ اگر 3 کنڈیشنز نہ ہوں، 3 شرائط نہ ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو روزہ نہیں جائے گا۔ مثلا روزہ یاد ہی نہیں تھا اور قے کر دی، یا خود جان بوجھ کے کر لی، روزہ نہیں گیا، یا جان بوجھ کر نہیں ہوئی، خود بخود قے آ گئی، چاہے وہ بالٹی بھر کر آئے، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں جائے گا۔ یا جان بوجھ کر قے کی لیکن منہ بھر سے کم آئی، یعنی اس کو روک سکتے ہیں تکلف کے ساتھ، بھی چاہے روک لیں، اتنے پریشر سے نہیں آئی، تھوڑی بہت آئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں جایا کرتا، ہمارا روزہ قائم رہے گا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں ویسلین اور مزید کولڈ کریمز وغیرہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں، یا بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں نہیں، عورتیں مہندی لگا سکتی ہیں، ناخن کاٹ سکتی ہیں کہ نہیں، تو یہ تمام کام جائز ہیں۔ وہ 3 اصول اپنے آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے کہ ایک تو جان بوجھ کر جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کو داخل بدن کرنا جبکہ روزہ یاد ہو، دوسرا زوجہ سے قربت، اور تیسرا قے کے مسائل۔ اب چونکہ ویسلین